बिहार में जिस प्रकार से बीपीएससी की जो वैकेंसीज हैं उनके एलिजिबिलिटी के लिए बिहार के द्वारा बिहार एस्टेट कंडक्ट कराया जाता है, उसी प्रकार से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं इसके लिए बीईटी यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो कैंडिडेट्स होंगे जो बीईटी को क्वालिफाई करेंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिर बीईटी का एक जो एग्जामिनेशन है इसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है यानी कौन कौन से वो एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्जामिनेशन को अपीयर कर पाएंगे, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रहने वाला है, इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें। सबसे पहले एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा, तो बीईटी के अंदर हमारे पास में हमें दो प्रकार के पेपर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आप उसमें बीईटी को अपीयर करोगे। जैसे अगर आपने एमकॉम किया है तो आप कॉमर्स में अपीयर करोगे, आपने एमए फिलॉसफी में किया है तो आप फिलॉसफी में अपीयर करोगे, क्योंकि आप आगे चल के उसी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपके पास में दो पेपर आएंगे एग्जामिनेशन के अंदर, एक होगा पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2 जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेगा। पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होगा, इसके अंदर मेरे पास में 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछे जाएंगे जिसके 4 ऑप्शंस होने वाले हैं। इसी प्रकार से जो पेपर 2 होगा आपका, जो आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा, इसके अंदर आपसे 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन के अंदर 2 मार्क्स का रहने वाला है, और ये वाला जो एग्जामिनेशन है इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना जो है वो अभी नहीं है। यानी अगर हम इस पूरे पेपर की बात करें तो इस पूरे पेपर में 3 घंटे आपको मिलेंगे। 3 घंटे 150 सवाल, एक सवाल 2 नंबर का, टोटल 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है, जो आपको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको बिहार के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एलिजिबल बना देगा। ये हो गया एग्जाम पैटर्न हमारे लिए। दूसरा, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आखिर वो कौन कौन से बच्चे हैं जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं, ताकि आप अभी से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर लीजिए। तो बिहार एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन के लिए वो एस्पिरेंट्स जो जिनका जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है 55% अंकों के साथ में, यानी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जिनको हम कहते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, इनको 55% अंक के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई करना है, और ये उस सब्जेक्ट के बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे अगर किसी ने एमकॉम 55% अंकों के साथ किया है तो वो बीईटी के अंदर कॉमर्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आपके रिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं, यानी जो एससी, एसटी, ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, या जो आपके पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इन सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास में 50% अगर आपके पास अंक है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए। सो ये हो गया हमारे पास में इसका जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट है, मोस्ट प्रोबेबली अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स जो होंगे वो भी एलिजिबल माने जाएंगे इस एग्जामिनेशन को अपीयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये एग्जामिनेशन 3 घंटे का रहेगा, जिसमें जो जो बच्चे 40% से अधिक अंक लेके आएंगे इस एग्जाम में, उनको आप कह सकते हैं हम मानेंगे कि यार इन्होंने जो है वो 40% के ऊपर लेकर के आया। फिर वहां से कट ऑफ जाएगी हर एक सब्जेक्ट की, और जो बच्चे कट ऑफ को क्लियर करेंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो फिर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी एक सिर्फ एक ये एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है जो आगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एलिजिबल बना देगा। अब बात आ जाती है कि मैम हमारा सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो ये वाला जो सिलेबस रहेगा बिहार एलिजिबिलिटी का, वो सेम आपका यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से रहने वाला है, जहां पे पेपर 1 में 10 यूनिट्स आएंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसी प्रकार से जो पेपर 2 जो सब्जेक्ट का आपके पेपर होगा, उसके अंदर भी 10 यूनिट्स होने वाली हैं, आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अब आपको क्या करना है, यूजीसी नेट का सिलेबस जो है वो वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करना है, आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, और उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो ही सेम जो है वो जो भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन
क्वेश्चन एलिजिबिलिटी के होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो सारे यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो करते हैं। तो बिहार वाला भी आप सिलेबस यूजीसी की वेबसाइट से देख सकते हैं जाके, ugcnetonline.in वेबसाइट का नाम है, वहां पे जाइए और आपका जो सब्जेक्ट है उस लिस्ट में से आप जाकर के अपने सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए कि मैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी डिस्कस कर दूं इन डिटेल, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, या इससे रिलेटेड आपको कोई और इंफॉर्मेशन या कोई और अपडेट रिक्वायर्ड है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन, कोई और अपडेट्स आती हैं तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो उससे रिलेटेड पहुंच जाए। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।